नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो अपना छोटा भाई है। वो बेचारा पता नहीं किसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। वैसे तो ठीक आदमी है वो, लेकिन उसकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ वहाँ छत्र छाया में रहना है। तो हालांकि उसको मेरे ख्याल में छाछ और छाननी में फर्क का ही नहीं पता। अगर अपनी आत्मा से पूछेगा तो छाननी के पास तो वो खड़ा ही था। हमने तो ऐसा कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करा जिससे छाननी कहेगा हमारे को हम तो छाछ हैं, छाछ तो बोल देगा। किस तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, आप भी लगातार बयानबाजी करते हैं। नहीं, मैं कोई बयानबाजी किसी के व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको पीछे हटा देना चाहिए। और अब तो ऐसे हालात पे हम पहुंच गए हैं कि मेरी पार्टी को सुझाव है कि नए लोगों को आगे लाया जाए, और जो चले हुए कारतूस हैं उनको अब संदूक में बंद कर देना चाहिए। रखो, लेकिन जो काम कर सकते हैं, जो पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को पार्टी के काम में लगाया जाए। जो बिना एमएलए के रात को चीफ मिनिस्टर बन के सोते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। वीरेंद्र सिंह ने भी कहा है कि संगठनों का तो ये हालात ना होते। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा है, उनका भी स्वागत है। और ये सच्ची बात है, बिना संगठन के, बिना फौज के आप मतलब जर्नैल अकेला क्या करेगा। फौज होनी चाहिए, और लड़ाई लड़ने की उसकी क्षमता के साथ साथ उसको अधिकार भी होने चाहिए। तो कहाँ सर, अब आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा, कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया हार के। कमी तो ये देखो, मेरे हिसाब से तो कमी ये है कि अब जब 4 आदमी घर में है या 10 आदमी है या 100 आदमी, मान लो 4-5 लीडर हैं, 10 लीडर हैं, जब उनकी आपस में बैठ के चर्चा ही नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती, आपस में बोल चाल तक नहीं है, तो फिर पार्टी जीतेगी कैसे। लोगों तक तो किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी, लोगों को अप्रोच करने की। जो मुद्दे थे जो कांग्रेस को इलेक्शन के बीच में एड्रेस करने चाहिए, वो नहीं किए। राहुल गांधी भी आए, उनका भी जादू चल नहीं पाया। नहीं, राहुल गांधी जी का जादू चला तो ये 37 आ गई। आप, मैं कहता हूं भी असंध से मीटिंग शुरू हुई, और असंध की स्टेज पे हुड्डा साहब और शैलजा जी दोनों इकट्ठे थे। तो वैसे तो हुड्डा साहब कहते हैं भी शैलजा मेरी बहन है, हमारी कोई लड़ाई नहीं, तो वहां स्टेज से ही कह देते हैं भी हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। राजनीतिक बयान देना नहीं चाहिए। क्या मैसेज दिया वहां? इसका मतलब कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ गई। और किसकी जिम्मेदारी थी? जो इलेक्शन को लीड कर रहे थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी। और ये राजनीतिक बयान वहां से देना चाहिए था, क्योंकि पहली बार वो इकट्ठे हुए थे। फिर उसके बाद वो इकट्ठे होते, बयान देते ना देते, उसका मैसेज सारे में जाता। अभी बीजेपी वाले रोज जो नरेटिव बना रहे थे, उसके खिलाफ एक दिन डीएससी का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोटा सिस्टम जो है उसको पहली कैबिनेट में लागू कर देंगे। कांग्रेस के किसी नेता ने बयान ही नहीं दिया। हम क्या करेंगे? टोटल जो डीएससी के लोग थे वो भाग गए ना। तो उनके ही भागने से कांग्रेस का, पर देखो उन्होंने तो अपने आप ही साबित कर दिया भी हमारे अंदर इतना अच्छा तालमेल था। अब भी एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हो, कहता मैंने ऐसे कहा था, ये कहता ऐसे कहा था, यो कहता ये टिकटे गलत पटी, बांटन वाले भी तुम और गलत कहने वाले भी तुम। अरे कातल ही मुंसिफ होगा तो फैसला क्या होगा? तो अब क्या हालात देखते हैं? मेरी तो देखो पॉजिटिव सोच है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी आने वाले टाइम में मजबूत होगी। ये बाई डिफॉल्ट सरकार बनी है, ये तंत्र से सरकार बनी है, लोकतंत्र से नहीं बनी। तो ईवीएम पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल है। ईवीएम को तो मैं मानता नहीं, ईवीएम से नहीं बनी है, हमारी गलतियों से बनी है। उसमें मैं भी शामिल हूँ और कांग्रेस के सारे लीडर भी शामिल। देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान नया कुछ नहीं मांग रहे। किसानों की एक ही मांग है, बस जो देश की सरकार ने जो वादा करा था, जब किसान आंदोलन 13.5 महीने चला, 750 किसान शहीद हुए, तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कृषि मंत्री, देश के मंत्रालय ने एक बात की थी कि एमएसपी गारंटी कानून लेके आएंगे, किसानों पर जितने मुकदमे दर्ज होंगे वो वापस लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों वही कह रहे हैं कि आप एमएसपी गारंटी कानून दें।
किसानों की मांग जायज़ है। और जो आपने दल्ले वाले की तबीयत की कहा बहुत ख़राब है, अगर उसको कुछ हुआ तो ये देश बख्शने वाला नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप बड़ा दिल करें और बड़ा दिल करके किसानों की जो बात है, जो जायज़ मांग है, उसको पूरा करने का काम करें। देखिए, छाछ तो बोल रहे, छलनी भी के बोल रहे, सब ने अपने गरिमा के अंदर झाँक के देखना चाहिए कि कहाँ कमी रही है। कमियों का सब एक दूसरे ने पता है, नेताओं ने भी पता है, वो कमी जरूर पूरी करें। लेकिन जो ये हार है, ये हार नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र था। आपने चाहे वोटिंग मशीन की 99% बैटरी की बात हो या पैसे के दम की बात हो, शराब, ताकत, पैसे का वो सब यूज़ किया गया। लेकिन आज बीजेपी की सत्ता जरूर है, लेकिन अगर दिलों में किसी का राज है तो आज भी कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का ही राज दिलों में है, लोगों में। आज भी लोगों में बीजेपी के लिए कहीं जगह नहीं है। आप तो विधायक बन गए, आपको नहीं लगता विधानसभा में कमी खल रही होगी प्रतिपक्ष के नेता की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष हमारे थे और हैं और रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फैसला हो जाएगा 2 दिन आगे पीछे, वही बनेंगे जल्दी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्या नाम है उनका? वो आप सब जानते हो। नेता प्रतिपक्ष भी बनेंगे और सारे काम होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मजबूती से विपक्ष अपना काम करेगा और जो लोगों की बात, जो लोगों की आवाज़ है, उसको उठाने का हम काम करेंगे। आपके एरिया की जलेबी बहुत मशहूर हुई है गोहाना की। भाई जलेबी तो मशहूर है, गोहाना में जलेबी मशहूर है, इस बात में कोई शक नहीं। बीजेपी तंज कसती है। और मैंने तो बीजेपी यहाँ तक मशहूर है कि जब भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी किसान एक तरफ धरना दे बैठे, वहाँ नहीं देखते। और गोहाना के अंदर जब जाते हैं, गोहाना में जो आज रोज़ धमकियाँ मिल रही वो नहीं देखते, लेकिन जलेबी तलने जरूर वहाँ पहुँच जाते हैं, इतनी मशहूर है। मैंने तो विधानसभा में भी कहा, आपने जलेबी तो याद आ गई, ना किसान याद आए, ना जो धमकियाँ वो याद आए।